नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। आरआरबी चेन्नई और भोपाल, इन दोनों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी हमारे पिछले वाले वीडियो में, जिसे मैंने ऑलरेडी बोला था कि जिस आरआरबी की डिमांड सबसे ज़्यादा या फिर टाइपिंग जिसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, वो उस आरआरबी को लेकर के वीडियो आऊँगा। तो यहाँ पर चेन्नई और भोपाल, इन दोनों ही जोन के लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट ने कमेंट किया और फाइनली मैं इन दोनों ही जोन के ऊपर अब जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा वो पूरी की पूरी ऑथेंटिक होगी और जो डेटा होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वजह से आप चीज़ों को भी खुद भी समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई गेस नहीं करने वाला हूँ। चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे और फाइनली अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर लेवल 5 और लेवल 2 के जो नॉन टैपिंग पोस्ट है उसमें सिलेक्शन होने के लिए कितने नंबर होने चाहिए आपके, तब जाकर आप फाइनली क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। 99% एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ जो अवेलेबल नहीं होती हैं, फिर भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है और चीज़ों को सही करने की कोशिश की गई है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि इन दोनों ही जोन में कितने नंबर्स और किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं, कितना वेटेज आ रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अवेलेबल हैं, ये सब कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली जो भी आरआरबीज और जो भी रेलवे से इंफॉर्मेशन होगी वो सब कुछ यहाँ पे साझा किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं सबसे पहले हम चेन्नई के बारे में कि चेन्नई का एक्चुअल में क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो देखिए, अगर चेन्नई की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं टाइपिंग पोस्ट चेन्नई की। तो देखिए, टाइपिंग पोस्ट की के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। चेन्नई का कितना कट ऑफ जाएगा टाइपिंग पोस्ट के लिए, कितने नंबर इंक्रीज होंगे, वो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। आप यहाँ पे आई बटन में जाकर देखिए, यहाँ पे मैंने लिंक दे रखी है। तो टोटल टाइपिंग पोस्ट तो 9 से 11 है यहाँ पर चेन्नई में। और अगर हम नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जोन को लेवल्स को मिलाकर के कुल 1753 यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट की वैकेंसी है। अगर लेवल 5 और लेवल 2 की सिर्फ बात करें तो देखिए, लेवल 5 में सिर्फ यहाँ पे 624 और लेवल 2 में 33 वैकेंसीज यहाँ पे रही हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट की। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो कट ऑफ था जो गया हुआ है लेवल 5 का और लेवल 2 का चेन्नई जोन में। ये जो कट ऑफ है वो सीबीटी एसटी में बुलाए गए कैंडिडेट्स का है और यही कट ऑफ हमारे लिए एक बेसिक होता है, जिससे हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपनी अपनी कैटेगरीज में अपने इन नंबर से अधिक रैंकिंग पे हैं। दैट मीन्स कि अगर लेवल 5 में यूआर की कट ऑफ 73 है, ओबीसी का 70 है, एससी का 61 है, एसटी का 53 है और ईडब्ल्यूएस का 64 है, तो इन सभी नंबरों से ऊपर ऐसे 3209 कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स आते हैं। ऐसे में ये जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, ये जो टाइपिंग पोस्ट के लिए बुलाए गए जो कैंडिडेट थे 3209, इनके नंबर इन नंबरों से अधिक है और इन्हीं 3209 में से ही वो कैंडिडेट होंगे कुछ जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे, क्योंकि इनके नंबर यहाँ इन नंबरों से अधिक आ रहे हैं। वैसे ही लेवल 2 में देखा जाए तो लेवल 2 में जो यूआर की कट ऑफ थी 65, ओबीसी 62, एसटी का 53, एसटी का 49 और ईडब्ल्यूएस का 56। और इस तरीके से यहाँ पर कुल 5017 अवेलेबल कैंडिडेट थे कंप्यूटर टाइपिंग के लिए जो कि बुलाए गए थे, और इन सभी 5017 कैंडिडेट के जो मार्क्स होंगे इन सभी कैटेगरीज में अपने अपने नंबरों से अधिक होंगे, तभी इनको बुलाए गए थे। और इस तरीके से कुल 8226 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, तो ये है आरआरबी चेन्नई में बुलाए गए नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो लेवल 5 में जो नॉन टाइपिंग पोस्ट की वैकेंसी है वो 624 है और वहीं अगर लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पे कुल मात्र 33 वैकेंसी है। अब इन 624 वैकेंसी पर अवेलेबल कैंडिडेट कितने होंगे, हम उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं रिमेनिंग कैंडिडेट जो कि नॉन टाइपिंग के लिए अवेलेबल होंगे, वो कौन से होंगे, वो कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पर लेवल 5 में बुलाए गए 3209 में से टाइपिंग पोस्ट को निकालने के बाद होंगे। आप अगर बात करें आरआरबी चेन्नई में टाइपिंग पोस्ट लेवल 5 में जो टाइपिंग पोस्ट है उसमें कुल वैकेंसी कितनी है, 526 है।
तो यहाँ पर 3209 में से 526 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे और टाइपिंग की पोस्ट पे सिलेक्ट भी हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि 2683 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आगे की तरफ में नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए फाइट कर रहे होंगे, है ना। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो कैंडिडेट होंगे जो क्वालिफाई कर जाएंगे टाइपिंग में वो उनका हो ही जाएगा, क्योंकि वहां भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा, या फिर बहुत सारे 3209 में से ऐसे छात्र होंगे जो टाइपिंग टेस्ट में गए ही नहीं होंगे। तो कई सारी क्रिटेरियाज है यहाँ पर, फिर भी कुछ भी होगा तो 526 जो पोस्ट है इनकी टाइपिंग पोस्ट के लिए उनको तो सिलेक्शन करेंगे ही करेंगे, और इस वजह से मैं इन 526 को यहाँ में से हटा देता हूँ, और इस तरीके से 2683 कैंडिडेट ऐसे बचते हैं जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए अवेलेबल होंगे। अब हमें ये देखना होगा कि जो टोटल 2683 कैंडिडेट हैं और वैकेंसी जो कि 624 है, तो नंबर ऑफ टाइम कितने यहाँ पर वैकेंसी रह पा रही है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लगभग 4 गुना पोस्ट हैं। यहाँ पर लगभग 4 गुना जो स्टूडेंट है अवेलेबल है उसके पोस्ट के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि एक सीट पर लगभग 4 स्टूडेंट अवेलेबल होंगे जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए फाइट कर रहे होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर 2683 में से जो नॉन टाइपिंग पोस्ट की 624 वैकेंसी है इसको हटाया जाए तो 2059 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको डिस्क्वालीफाई करना होगा आरआरबी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आरआरबी ऐसे 2059 स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई करेगा तभी वो 624 को बुला सकता है। मतलब ये है कि यहाँ पर आरआरबी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ एक गुना स्टूडेंट को ही बुलाया जाना है। ऐसे में अगर 624 पोस्ट है तो सिर्फ 624 छात्रों को ही बुलाया जाएगा, बाकी लोगों को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि 2059 जो छात्र होंगे उन्हें डिस्क्वालीफाई करेगा, और हमें यही देखना होगा इन 2059 छात्रों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो लेवल 5 में 73 कट ऑफ है उससे कितना नंबर इनको बढ़ाना होगा ताकि ये 2059 छात्रों को डिस्क्वालीफाई कर सके और बाकी के छात्रों को ये ले सके, उसे हम आगे देखेंगे। अभी हम देखेंगे लेवल 2 में। देखिए लेवल 2 में कुल स्टूडेंट 517 बुलाए गए थे जो कि यूनिक कैंडिडेट थे। इसमें कुछ वैसे भी छात्र होंगे जो लेवल 5 में भी होंगे, लेकिन फिर भी हमने उन्हें शामिल नहीं किया है इसमें। इसकी वजह यह है कि हो सकता है ये छात्र जो लेवल 5 में क्वालिफाई हैं वो लेवल 6 में भी होंगे, लेवल 3 में भी होंगे, 4 में भी होंगे। ऐसे में वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, और बहुत ही मिनिमम कैंडिडेट होंगे जो लेवल 2 में भी जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने उनको नेगलेक्ट किया। यहाँ पर 517 जो कि बुलाए गए थे सीबीटी एसटी के लिए, उसमें से अगर 385 जो कि टाइपिंग पोस्ट है उसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर 4632 स्टूडेंट बचते हैं जो आगे की तरफ नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। ऐसे में आप देख पाओगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट कितने हैं 140, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, सिर्फ 33 वैकेंसी है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट हैं वो ज्यादा हैं। तो यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 140 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइट ज्यादा है, नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट ज्यादा है, इसलिए कट ऑफ भी ज्यादा जा सकती है। पिछली वीडियो में हमने कट ऑफ जो बताए थे इसी डेटा के आधार पर बताए थे, और आपने देखा था कि कितना हाई कट ऑफ गया हुआ था। तो ऐसे में आपको नेगेटिवली नहीं सोचना है, क्योंकि डेटा जो डेटा को सॉल्व करने से जो चीजें आएंगी हम वही बताएंगे। खुद ब खुद चीजों को कम नहीं किया जा सकता। कम करने से कट ऑफ कम बताया जा सकता है जिससे सुनकर आप खुश हो सकते हो, बट वो शायद रियलिटी नहीं होगी। इसलिए रियलिटी को यहाँ देखना होगा, और इस तरीके से अगर हम देखें तो 4632 में से अगर 33 को माइनस करें तो 4599 जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो इन 4599 कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने को आरआरबी को यूआर की कट ऑफ 65, ओबीसी की 62, एससी की 53 और इन सभी कट ऑफ से कितना नंबर इंक्रीज ये करेंगे तब जाकर के 4599 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे, ये हमें जानना है। तो चलिए हम देखते हैं कि आरआरबी को कितने ऐसे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना होगा, कितने नंबर इंक्रीज करने होंगे। तो देखिए लेवल 5 में हमने देखा कि 2059 जो छात्र हैं उनको डिस्क्वालीफाई करना है। तो इसके लिए हमने एक मेथड यूज किया। पहले हमने देखा कि यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना हो रहा है कैंडिडेट्स का। अभी कंसंट्रेशन क्या है, जैसे कि आपने देखा कि लेवल 5 का जो कट ऑफ था 73 था, और उसमें जो अवेलेबल कैंडिडेट थे 3000 समथिंग थे।
ऐसे में वो सभी 3000 स्टूडेंट जो होंगे जिनके नंबर 73 से अधिक होंगे। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनके जितने भी मार्क्स होंगे वो 73 से ऊपर अप्रोक्सीमेटली 90 या 95 तक होंगे, उससे अधिक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ जो है वो कम गई हुई है। तो हम 100 भी नहीं मान रहे हैं। तो लगभग हम 20 का गैपिंग लेके चल रहे हैं कि 20 नंबरों के बीच में ही कैंडिडेट होंगे जो अवेलेबल होंगे। तो ऐसे में अगर 2059 छात्र हैं जो 20 नंबरों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो एक नंबर के बीच में 102 छात्र आएंगे। मतलब ये है कि अगर 73 और 74 के बीच में देखा जाए तो अवेलेबल छात्र कितने होंगे जिनके नंबर 73 और 74 के बीच में होंगे। तो ऐसे में वो 102 होंगे। लेकिन ये हर जगह पे एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा। मतलब ये है कि 74 और 75 के बीच में भी 102 होंगे, 76 और 77 के बीच में भी 102 होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि जहां पर कट ऑफ होती है उसके आसपास में नंबर ऑफ कंसंट्रेशन स्टूडेंट जो है वो ज्यादा होते हैं। मतलब हमने इसलिए इस 102 को बढ़ा करके लगभग 300 किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 73 और 74 के बीच में लगभग 300 स्टूडेंट से भी अधिक हो सकते हैं, और 300 से कम यानी कि 250, 300, 350 ऐसे ऐसे करके हो सकते हैं। मतलब ये है कि किसी नंबर का मार्क्स जो है वो 73.1, 73.2, 73.44, 73.446 ऐसे करके कई सारे कैंडिडेट के नंबर यहाँ पे हो सकते हैं सिर्फ एक ही नंबर के बीच में। तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम 300 ऐसे बच्चों को रखा है जो एक नंबर के बीच में होंगे, और कम से कम 200 होंगे जो इन्हीं एक नंबर के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन को 300 और 200 के अप्रोक्स में रखा है। ऐसा करने से अगर हम 300 स्टूडेंट को मानते हैं कि किसी भी एक नंबर के बीच में 300 स्टूडेंट होंगे, तो इस तरीके से आरआरबी को कम से कम 6 नंबर बढ़ाने होंगे, तब जाकर के 2059 स्टूडेंटों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। वहीं अगर हम 200 को मानते हैं कि इनके बीच में 200 स्टूडेंट ही होंगे, तो ऐसे में आरआरबी को कम से कम 10 नंबर बढ़ाने होंगे, तब जाकर के वो 2059 छात्रों को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। हालांकि ये कंसंट्रेशन इससे भी ज्यादा हो सकता है और किसी किसी नंबर के बीच में कम भी हो सकता है। तो हम इसको एक एवरेज लेकर के चलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं लेवल 2 की। देखिए लेवल 2 में क्या था, नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट ज्यादा है, लगभग 4599 है। और इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कंसंट्रेशन भी काफी हाई रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट ज्यादा है। तो यहाँ पर 229 कैंडिडेट हैं जो कंसंट्रेशन दिखा रहे हैं जो एक नंबर के बीच में आएंगे। ऐसे में हम इस कंसंट्रेशन को और भी ज्यादा हाई करके रखेंगे और लगभग 350 और 450 के बीच में रखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो कट ऑफ मान लीजिए 70 गया है, तो 70 और 71 के बीच में लगभग लगभग 400 से 500 स्टूडेंट होंगे जो एक ही नंबर पे अवेलेबल होंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर 350 की माने तो लगभग यहाँ पर 13 नंबर इनको इंक्रीज करना होगा। वहीं अगर 450 माने तो लगभग 10 नंबर इंक्रीज करना होगा। तो ऐसे में यहाँ पर 10 से 13 नंबर बढ़ाने के बाद 4599 छात्रों को डिस्क्वालीफाई करा जाएगा। तो कहीं ना कहीं लेवल 2 में कंपटीशन ज्यादा है, नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट ज्यादा है, तो मे भी इनके नंबर ज्यादा इंक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा डाटा आपने देखा और आपको समझ में आया कि ये जो इंफॉर्मेशन थी मैंने डाटा के अकॉर्डिंग ही इनको अरेंज किया हुआ है, अपने मन से कोई भी चीजें यहाँ पे नहीं की गई है। और फाइनली इस तरीके से आप यहाँ पे कट ऑफ अपना देख सकते हो। तो इन सभी जोन जो कि लेवल 5 और लेवल 2 में ये कट ऑफ रहने वाली है। यहाँ पर आप देखिए कि लेवल 5 में अगर हम आरआरबी चेन्नई की बात करें तो उनके जो कट ऑफ ऑलरेडी आई हुई है सीबीटी एसटी की, उससे मात्र 6 और 10 नंबर, अगर आप 6 से 10 नंबर के बीच में आपका नंबर रहता है तो आप उन्हें क्वालिफाई समझ सकते हो। यहाँ पर देखिए लेवल 5 में यूआर की जो कट ऑफ रहेगी नॉन टैपिंग पोस्ट के लिए वो 79 से 83 के बीच में रहेगी। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये 76 से 80 के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो यहाँ पर 70 से 74 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। वहीं एससी की बात करें तो 67 से 71 और एसटी की बात करें तो 59 से 63। वहीं अगर लेवल 2 में देखा जाए तो देखिए लेवल 2 में भी कुछ इस तरीके से रहेंगे, जहां पर कम से कम 10 से 13 नंबर बढ़ने की संभावना यहाँ पे बन रही है। तो अगर आपके कट ऑफ से जो गई हुई है सीबीटी एसटी की उससे 10 से 13 नंबर अधिक हैं
तो आप 100% श्योर हो सकते हो। देखो ये मैंने जो चीजें डिसाइड की हैं वो 100% श्योरिटी के लिए डिसाइड की हैं। अगर यहाँ के मिनिमम नंबर से, जैसे यहाँ पे 10 नंबर मिनिमम है और यहाँ पे 6 नंबर, इनसे 1-2 नंबर कम भी है, तो भी आप अपने आप को एक जस्टिफेबल कंडीशन में रख सकते हो। बट अगर आप 100% श्योरिटी चाहते हो तो कम से कम 10 नंबर लेवल 2 में आपके ज्यादा होने चाहिए, और लेवल 5 में बात करें तो 6 नंबर अधिक होने ही चाहिए। तो ऐसे अगर देखा जाए तो लेवल 2 में 75 से 78 रहेगी यूआर की कट ऑफ, ओबीसी की 72 से 75 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 69 से 73, एससी की 63 से 67 और एसटी की 62 से 65 के बीच में यहाँ पे रहने वाला है। तो ये जो कट ऑफ मैंने पूरा दिखाया है ये आरआरबी चेन्नई की है, और कंपैरेटिवली देखा जाए तो दूसरे जोनों से यहाँ पे कट ऑफ जो है वो कम ही जाएगी। तो ये तो पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं आरआरबी भोपाल की। आरआरबी भोपाल के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे कमेंट्स किया हुआ है कट ऑफ बताने के लिए। तो फाइनली आरआरबी भोपाल के कैंडिडेट आपका जो डिमांड था वो अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करिए अभी के अभी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आगे हमें मोटिवेशन बने और आपके जो स्टूडेंट ने कमेंट करें और उनके ऊपर हम और भी चीजों को लेकर के आते रहें। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो टाइपिंग पोस्ट है भोपाल जोन में वो है 450। अब आरआरबी भोपाल में जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसको देख लेते हैं। तो देखिए आरआरबी भोपाल में जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है वो कुल मिलाकर के 526 ही है। ऐसे में लेवल 5 की जो पोस्ट है 292, और लेवल 2 में सिर्फ 14 पोस्ट है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर भी लेवल 2 में पोस्ट काफी कम है। और अब देखना ये होगा कि यहाँ पर अवेलेबल कैंडिडेट कितने हैं। डिपेंड कट ऑफ जो होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ पोस्ट और अवेलेबल कैंडिडेट कितने हैं। तो उन चीजों को अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए भोपाल जोन की जो लेवल 5 की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी यूआर की 79, ओबीसी की 73.9, एससी की 65, एसटी की 54.5 और ईडब्ल्यूएस की 65.8 गई थी। वहीं लेवल 2 में ये कट ऑफ रही थी, आपने इसे देखा होगा। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है लेवल 5 में और लेवल 2 में कितने हैं। तो देखिए लेवल 5 में जो है वो 2625 है, और लेवल 2 में 1353 है। कुल 3978 कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था लेवल 5 और लेवल 2 से। अब हमें देखना होगा कि लेवल 5 और लेवल 2 में जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसके मुकाबले कितने कैंडिडेट अवेलेबल रह रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि अगर लेवल 5 में कुल 2625 स्टूडेंट को बुलाया गया था, और इसमें से 287 जो थी वो टाइपिंग पोस्ट थी, तो इनको हटाने के बाद यहाँ पे कुल 2338 ऐसे कैंडिडेट बचते हैं जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए अवेलेबल होंगे। इस हिसाब से अगर हम इन्हें नंबर ऑफ टाइम्स देखें तो लगभग 8 गुना छात्र यहाँ पे अवेलेबल हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो कुल जो कैंडिडेट डिसक्वालीफाई करने होंगे आरआरबी को, तो वो कितने होंगे, तो 2338 जो कि अवेलेबल कैंडिडेट हैं, और इनमें से 292 कैंडिडेट जो कि इनकी पोस्ट वैकेंसीज है लेवल 5 की, इतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसके लिए आरआरबी को 2046 कैंडिडेट जो होंगे लेवल 5 से उनको डिसक्वालीफाई करना होगा। वहीं यहाँ पर देखा जाए अगर हम लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में जो 1353 छात्र जो अवेलेबल हैं उनमें से 163 जो कि टाइपिंग पोस्ट है उसको हटा दें तो 1190 कैंडिडेट बचते हैं जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए अवेलेबल होंगे। ऐसे में अगर यहाँ पर हम नंबर ऑफ टाइम्स देखें तो ये कुल मिलाकर के 85 गुना कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। कंपेरेटिवली आप देख सकते हो कि लेवल 5 में सिर्फ 8 गुना कैंडिडेट अवेलेबल हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर 85 गुना, मतलब यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 85 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ 8 कैंडिडेट ही फाइट कर रहे होंगे। अब इनका कंसंट्रेशन हम देखेंगे किस तरीके से इनका कंसंट्रेशन बन रहा है। और यहाँ पर लेवल 2 में देखें तो यहाँ पर कुल 1176 कैंडिडेट होंगे जिनको डिस्क्वालीफाई करना होगा, तब जाके आरआरबी जो है वो 14 कैंडिडेट को पास करके बुलाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी डेटा है। अब आप देखते हैं यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है लेवल 5 में वो कितना रहने वाला है। तो देखिए 2046 कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना है, इसके लिए आरआरबी को कितने नंबर इंक्रीज करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम कंसंट्रेशन देखें तो चेन्नई की तरह ही लगभग 100 के पार जा रही है। ऐसे में यहाँ पर भी हमने 200 और 300 कंसंट्रेशन माना है कि किसी भी एक नंबर के बीच में
यहाँ पर कंसंट्रेशन जो होगा वो लगभग 200 या 300 मैक्सिमम हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर भी लगभग 10 से 6 नंबर इनको बढ़ाने होंगे, तब जाकर के 2046 कैंडिडेट जो होंगे वो डिस्क्वालीफाई होंगे। कट ऑफ से इनको मिनिमम 6 नंबर और मैक्सिमम 10 नंबर तक ये बढ़ सकता है। वहीं अगर हम लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में जो कंसंट्रेशन है वो 58 कैंडिडेट का है। अब आप देख सकते हो क्योंकि 1176 स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल रह रहे हैं, हालांकि पोस्ट कम है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर सिर्फ 4 से 7 नंबर ही बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक तो कट ऑफ जो पिछली गई है वो कम गई है, और दूसरी चीज बात है जो अवेलेबल कैंडिडेट हैं वो भी कम है। हालांकि वैकेंसीज यहाँ पे कम है, फिर भी कंसंट्रेशन को हमने ज्यादा करके रखा हुआ है। अब देखिए कंसंट्रेशन जो है वो 250 अगर माने तो यहाँ पर 4 नंबर बढ़ाने होंगे, और 150 माने तो 7। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पर रेंज अगर डिसाइड करा जाए तो आप देख सकते हो कि लेवल 2 की जो कटअप थी वो यहाँ पर 73 गई थी, और बाकी जोनों में देखो तो लगभग 49, 57 और 58 गई थी। कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट थे उनके नंबर काफी कम आए हुए थे। ऐसे में हमें इन चीजों को भी देखना होगा कि जो पिछला कट ऑफ गया है कम जाने का क्या रीजन हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हायर जो रेंज है, मतलब अगर हम 80 के ऊपर की बात करें, यहाँ पर 70 से लेकर के 80 के बीच में ही ज्यादातर कैंडिडेट जो है वो अवेलेबल हैं। 80 के ऊपर वाले में बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर 80 से ऊपर आ रहे होंगे, और 90 के ऊपर से लगभग ना के बराबर होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो भी कम ही है। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे सिर्फ 4 या 7 नंबर बढ़ाकर ही 1176 कैंडिडेट को यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल कट ऑफ देखें इन दोनों ही लेवल में तो आप ये देख सकते हो कि इस तरीके से आएंगे। आरआरबी भोपाल में लेवल 5 में नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए जो कट ऑफ होगी वो यूआर कैटेगरी के लिए 85 से 89 तक जा सकती है। वहीं ओबीसी में 79 से 83 के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो यह 71 से 75 के बीच में रहेगी। वहीं एससी की बात करें तो 70 से 74 के बीच में रहने वाली है। एसटी में यहाँ पर आप देख सकते हो 60 से 64, तो बहुत ज्यादा हाई इसे नहीं कहा जा सकता कंपेरेटिवली अदर जोन जो कि डेंजर जोन कहलाते हैं उन जोनों की बात करें तो। वहीं लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए लेवल 2 में भी कट ऑफ जो है वो मात्र 4 से 8 नंबर बढ़ने पर ही आपके क्लियर हो सकते हैं। अगर आपके जो कट ऑफ है वो कट ऑफ से आपके जो नंबर है वो लगभग 4 से अधिक है, तो आप अपने आप को मान सकते हो कि लेवल 2 का जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसमें भी आपका सिलेक्शन होने का चांस बना हुआ है। तो इस तरीके से 77 और 81 के बीच में जो आपका 81 के बीच में यूआर कैटेगरी में अगर आप हैं तो वहीं 72 से 76 जो होगा ओबीसी कैटेगरी के लिए होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस में 61 से 65 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहे हैं तो आप नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं एससी की बात करें तो 62 से 66, और एसटी की बात करें तो 53 से 57 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए सिक्योर मान सकते हो। तो ये पूरी की पूरी कटअप मैंने यहाँ पे डिसाइड की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज होंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी सिर्फ चेन्नई और भोपाल के लिए बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे इसलिए मैंने इन पे वीडियो बनाया है। आगे आपकी आरआरबी के लिए अगर वीडियो चाहिए आपको तो मुझे कमेंट करिए, जिस आरआरबी के लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उनकी वीडियो जरूर यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।